नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान लगातार अपनी महाअभ्यास सीरीज़ के माध्यम से और सफल करंट अफेयर सीरीज़ के माध्यम से आपको लगातार रोजाना प्रैक्टिस कराने में जुटा हुआ है। साथियों, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं लगातार आने वाली हैं और बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, जिनके लिए आपकी तैयारी का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अगर पसंद आते हैं उनको लाइक करें और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करें, वरना अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आज हम राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीट्स मिली हैं, उनका बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। और ये एक्सप्लेनेशन ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा जिसको एक बार अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको राज्यसभा में मिली हुई सीटों का बिल्कुल कंठस्थ होना गारंटीड है। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। साथियों, देखते हैं। पहला, हम लोगों ने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि जो स्टेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा से सबसे कम सीट्स की तरफ बांटा गया है, और सबसे ज़्यादा सीट्स वाले सीट्स के 5 स्टेट्स को हम याद करेंगे और बार बार रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि ये चीज़ हमें बिल्कुल पक्की हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा सीटों वाले 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं। साथियों, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपी के पास 31 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में। साथियों, अब हम देखते हैं पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हुई हैं। 31 के बाद महाराष्ट्र को 19 सीटें मिली हुई हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है 18 सीटों के साथ, और फिर बिहार और पश्चिम बंगाल हैं जिन्हें 16 सीटें दी गई हैं। साथियों, आइए इसे एक बार प्रेजेंटेशन वाले पेज पर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें पता चल जाना चाहिए यूपी है। सबसे पहला यूपी के बाद महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के बाद 3 पे तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु, 3 पे तमिलनाडु के बाद बिहार और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल। साथियों, सीटें यूपी को राज्यसभा में 31 सीटें दी गई हैं। तो पश्चात महाराष्ट्र को 19 सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु को जो सीटें मिली हैं वो हैं 18। तमिलनाडु को 18 सीटें मिली हैं, और बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को सम्मिलित रूप से 16 सीटें दी गई हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को ही बराबर सीटें बांटी गई हैं, 16। बिहार और पश्चिम बंगाल को 16 सीटें। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ ये 5 स्टेट आपको बिल्कुल पक्के हो रहे होंगे। सबसे पहले आप बताइए कौन सा स्टेट है। यूपी के पास कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। इसके बाद कौन है? 3 पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास 18 सीटें। फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, बिहार के पास 16 सीटें और पश्चिम बंगाल के पास भी 16 सीटें। ये 5 राज्य आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। साथियों, एक बार तीसरी बार मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। यूपी को कितनी सीटें मिली हैं? 18 सीटें। महाराष्ट्र को 19 सीटें, तमिलनाडु को 18 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल को 16 सीटें दी गई हैं। साथियों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये हमारा। इसके बाद आइए हम देखते हैं अगले 5 राज्यों को। अगले 5 राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। अगले 5 राज्यों में सबसे पहला राज्य है कर्नाटक के पास कितनी सीटें हैं? 12। कर्नाटक को सीटें दी गई हैं 12। फिर देखिएगा कितना अच्छा है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, एएमजी एक तरह की वेपन होता है, बंदूक का नाम होता है एएमजी। तो एएमजी यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11 सीटें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11 सीटें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11 सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11 सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं। फिर ओडिशा और राजस्थान को सम्मिलित रूप से का मतलब यह है कि बराबर 10 सीटें मिली हैं। ओडिशा और राजस्थान को बराबर 10 सीटें मिली हैं ओडिशा और राजस्थान को। तो यहाँ से आपने देखा, सबसे पहले हमारा कर्नाटक आया। कर्नाटक को 12 सीटें मिली। फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को 11 सीटें मिली, और ओडिशा और राजस्थान को 10 सीटें दी गई हैं। साथियों, आइए प्रेजेंटेशन पर देखते हैं। तो कर्नाटका को सीटें मिली हैं 12। कर्नाटका को 12 मिली हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और फिर गुजरात है। इन सभी को, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को 11 सीटें। फिर ओडिशा और राजस्थान को सम्मिलित एक साथ पढ़ते हैं और इसमें 10 सीटें मिलती हैं। उड़ीसा को अलग 10 सीटें और राजस्थान को भी 10 सीटें। उड़ीसा और राजस्थान को 10 सीटें। साथियों, आइए शुरू से रिवाइज करते हैं, एक बार देखते हैं पूरा रिवाइज करके। सबसे पहले हमने स्टेट पढ़ा था यूपी को सीटें कितनी मिली हैं राज्यसभा में? 31 सीटें। यूपी के बाद नंबर 2 पर कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र को कितनी सीटें मिली हैं? 19 सीटें। महाराष्ट्र के बाद कौन से स्टेट्स आते हैं, जरा ध्यान से बताइए मुझे। तमिलनाडु, तीसरे पे तमिलनाडु, 3 पे तमिलनाडु 18 सीटों के साथ। इसके बाद कौन कौन से हैं? फिर है बिहार
और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। इन दोनों ही को 16-16 सीटें दी गई। बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16 और पश्चिम बंगाल भी 16, पश्चिम बंगाल भी 16। ये 5 स्टेट शुरुआत के। इसके बाद अगले 5 स्टेट हमने याद किए। कर्नाटका को 12 सीटें मिली हैं, 12 सीटें। 11 सीट वाले 3 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11-11 सीटें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11-11 सीटें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात को 11-11 सीटें। फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। ओडिशा और राजस्थान को 10-10 सीटें। 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 इस तरह से हमने ये 10 स्टेट देख लिए साथियों। सबसे पहले नंबर पर कौन है? यूपी। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन है? 3 तमिलनाडु, 3 तमिलनाडु, 3 तमिलनाडु, 3 तमिलनाडु। चौथे पे बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल 4 पर हैं। इनमें 31, इसमें 19, इसमें 18 तमिलनाडु को, बिहार और वेस्ट बंगाल को 16-16, बिहार और वेस्ट बंगाल को 16-16। फिर इसके बाद हमने अगले 5 देखे। कर्नाटका के बाद आता है 3 स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसके बाद ओडिशा और राजस्थान। ओडिशा और राजस्थान। कर्नाटक को 12 सीटें, आंध्र प्रदेश को 11, मध्य प्रदेश को 11, गुजरात को 11 और ओडिशा राजस्थान को 10-10। ओडिशा राजस्थान को 10-10। इस तरह से ये 10 राज्य हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए साथियों। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 राज्य बिल्कुल पक्के से कंठस्थ हो गए होंगे। बार बार इनका रिवीजन करना है बस आपको। एक बार आप नॉर्मली देख भी लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा याद आ जाएंगी साथियों। देखते हैं अगले 5 राज्यों के बारे में। अगले 5 राज्य की एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है केपैट जे। यहाँ पर के का मतलब है केरला, यहाँ पर के का मतलब है केरला, यहाँ पर के का मतलब है केरला। पी का मतलब है पंजाब, पी का मतलब है पंजाब, पी का मतलब है पंजाब। ए का मतलब है असम, ए का अर्थ है असम, ए का अर्थ है असम, ए का अर्थ है असम। टी का अर्थ है तेलंगाना, ती का अर्थ है तेलंगाना और जे का अर्थ है झारखंड। जे का अर्थ है झारखंड। पहले हम इसे चार्ट पर देखते हैं साथियों। आइए चार्ट पर देखते हैं। केरला, के पैट जे। केरला के पास 9 सीटें। पंजाब असम तेलंगाना के पास 7-7 सीटें। पंजाब असम तेलंगाना के पास 7-7 सीटें। पंजाब असम तेलंगाना के पास 7-7 सीटें और झारखंड के पास 6 सीटें। झारखंड के पास 6 सीटें साथियों। के पैट जे। केरला के पास 9 सीटें, पंजाब के पास 7 सीटें, असम के पास 7 सीटें, तेलंगाना के पास 7 सीटें और फिर झारखंड के पास 6 सीटें। झारखंड के पास 6 सीटें। झारखंड के पास 6 सीटें। आइए साथियों प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, आपका रिवीजन कराता हूँ। केरला के पास सीटें कितनी हैं साथियों बताइए? केरला के पास कितनी सीटें? 9। केरला 9, केरला 9, केरला 9, केरला 9। पंजाब के पास 7 सीटें, पंजाब के पास 7 सीटें। पंजाब के बाद असम के पास 7 सीटें, असम के पास 7 सीटें, असम के पास 7 सीटें। टी से तेलंगाना के पास 7 सीटें, तेलंगाना के पास 7 सीटें और झारखंड के पास 6 सीटें हैं साथियों। झारखंड के पास 6 सीटें हैं। झारखंड के पास 6 सीटें। केरला के पास 9, पंजाब असम तेलंगाना के पास 7-7 और झारखंड के पास 6 सीटें और झारखंड के पास 6 सीटें और झारखंड के पास 6 सीटें हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अभी बीच में ही एक लाइक दे सकते हैं आप हमारे वीडियो को और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाए। तो देखते हैं एक बार फिर से हम इस वाले चार्ट को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले केरला आता है, केरला के बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद असम आता है, तेलंगाना आता है, झारखंड आता है। केरला के पास 9 सीटें हैं, पंजाब असम और तेलंगाना के पास 7-7 सीटें और झारखंड के पास 6 सीटें हैं। ये सीटों का बंटवारा कहाँ दिखा रहा हूँ साथियों? ये राज्यसभा का बंटवारा है। राज्यसभा में सीटें कितनी स्टेट्स को मिली हैं। तो अब हम पहले 5 स्टेट्स देखते हैं जो पहले हमने याद किए थे। सबसे पहले हमने यूपी को देखा, यूपी में 31 सीटें थी। उसके बाद नंबर 2 पर हमने देखा महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के पास 19 सीटें थी। 3 तमिलनाडु के पास 18 सीटें। 3 तमिलनाडु के पास 18 सीटें। 18 के बाद 16-16 सीटों वाले आ जाएंगे। 16-16 सीटों वाले बिहार और पश्चिम बंगाल के पास 16-16 सीटें। बिहार और पश्चिम बंगाल के पास 16-16 सीटें। बिहार और पश्चिम बंगाल के पास कितनी सीटें हैं? 16-16। ये पहले 5 स्टेट्स हैं साथियों। इसके बाद हम अगले 5 स्टेट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कर्नाटका के बाद कौन था साथियों? आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के पास बराबर सीटें हैं और ओडिशा और राजस्थान भी हमारे पास यहीं पर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं इनके पास कितनी सीटें हैं। कर्नाटका के पास आप बताइए कितनी सीटें थी? कर्नाटका के पास 12 सीटें थी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के पास 11-11 और ओडिशा और राजस्थान के पास 10-10। कर्नाटक के पास 12, आंध्र प्रदेश के पास 11, मध्य प्रदेश के पास 11, गुजरात के पास 11, ओडिशा के पास 10 और राजस्थान के पास भी 10। इसके बाद अगले 5 स्टेट जो हमने देखे वो था के पैट जे, यानी के का मतलब केरला,
केरला, पंजाब, असम, तेलंगाना, झारखंड। केरला, पंजाब, असम, तेलंगाना, झारखंड। केरला के पास कितनी सीटें? 9। पंजाब, असम, तेलंगाना के पास 7-7 सीटें और झारखंड के पास मात्र 6 सीटें। झारखंड के पास 6 सीटें। केरला के पास 9 सीटें, पंजाब के पास 7 सीटें, असम के पास 7 सीटें, पंजाब के पास 7 सीटें, असम के पास 7 सीटें, तेलंगाना के पास 7 सीटें, झारखंड के पास 6 सीट्स हैं। झारखंड के पास 6 ही सीट्स हैं साथियों। अब हम देखते हैं अगले 4 स्टेट्स को। अगले 4 स्टेट्स को देखने के लिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। स्लाइड नंबर जो है ये 5 है। इसमें आप 4 स्टेट्स को देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका नाम है छू, CHHU यानी छू से ये आपको याद हो जाएंगे। छू मंतर करते ही आपको याद हो जाएंगे। सी का मतलब छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें, हरियाणा के पास 5 सीटें, छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें, हरियाणा के पास 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें और यूके के पास 3 सीटें। यूके के पास 3 सीटें। साथियों, अगर ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके। साथियों, आइए इसको प्रेजेंटेशन चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें। एच का मतलब हरियाणा है, हरियाणा के पास 5 सीटें हैं। फिर छू में CHHU, फिर एच अगला है, एच अगले का मतलब है हिमाचल प्रदेश के पास मात्र 3 सीटें और फिर यू का मतलब है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पास भी 3 सीटें हैं। तो CHHU, सी का मतलब छत्तीसगढ़ के पास 5, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश के पास 3 और उत्तराखंड के पास 3 सीटें। तो इस तरह से आपको ये 4 स्टेट्स भी याद हो गए साथियों। अब आपने ज़्यादातर स्टेट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बंटवारे वाले सीटों के राज्यसभा के, वो आपको याद हो चुके हैं। ये एक बार ये वाला फिर से देख सकते हैं, CHHU। सी का मतलब छत्तीसगढ़, एच का मतलब हरियाणा, एच का मतलब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर यू का मतलब उत्तराखंड से है। इनको सीट्स कितनी कितनी मिली हैं साथियों? बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ को 5, हरियाणा को 5, हिमाचल प्रदेश को 3 और उत्तराखंड को भी 3 सीटें दी गई हैं। आइए देखते हैं एक बार सारे स्टेट्स को फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूपी को। यूपी के बाद नंबर 2 पर कौन सा है? यूपी के पास 31 सीटें थी। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें थी? 19 सीटें थी। 3 पे तमिलनाडु के पास 18 सीटें। फिर 16 सीटें किसके पास हैं साथियों? आप बता सकते हैं। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के पास 16 सीटें हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले 5 स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद 3 स्टेट्स हैं जिनके पास बराबर है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। इनमें देखते हैं कर्नाटका के पास सीटें का संख्या कितनी होगी? 12। अभी आपने देखा था। आंध्र प्रदेश के पास 11, मध्य प्रदेश के पास 11, गुजरात के पास 11, ओडिशा के पास और राजस्थान के पास 10-10 सीटें हैं। इस तरह से आपने ये इतने स्टेट्स याद कर लिए। कितने? 5 और 6 और 5 11 स्टेट्स तैयार हो गए आपके। इसके बाद अगला जो चार्ट था वो मैंने आपको बताया था। के यानी केरला, पी यानी पंजाब, ए यानी असम और टी यानी तेलंगाना और जे यानी झारखंड। ये अगले चार्ट में था। के पैट जे केरला में 9 सीटें, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7 और झारखंड के पास 6। केरला में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7 और झारखंड में 6। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों वीडियो आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ रहा है और ये सीट्स आपको बिल्कुल पक्की याद हो रही हैं। इसके बाद अगले जो 4 स्टेट्स थे उसको हमने CHHU से तैयार किया था। सी यानी छत्तीसगढ़, एच यानी हरियाणा, एच यानी HP हिमाचल प्रदेश, यू यानी उत्तराखंड। आइए देखते हैं इनमें सीटों का बंटवारा किस हिसाब से किया गया है। छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें, हरियाणा के पास 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें और उत्तराखंड यानी कि यूके के पास 3 सीटें हैं। इस तरह से हमने जो भी स्टेट्स थे जिनके पास 3 सीटों तक का ब्यौरा था हमारे पास, वो सारे स्टेट्स याद कर डाले हैं। राज्यसभा की सीटें की बंटवारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब उन राज्यों को देखते हैं साथियों जिनके पास राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन है। उनको याद करना बहुत ही आसान है और इनसे जुड़े प्रश्न लगातार पेपर में पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके पास राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन है, या निम्नलिखित दिए गए राज्यों को उनकी राज्यसभा सीटों से लगातार सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न लगातार आते रहते हैं और ये प्रश्न मैंने कराए हैं। आपका जो संसद का भाग 2 है 50 प्रश्नों का, उसमें राज्यसभा से जुड़े हुए, उनके सीटों से जुड़े हुए प्रश्न लगातार हमारे वीडियो में डाले जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये यूपी PCS की परीक्षाओं में, MP PCS की परीक्षाओं में, BPSC की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं साथियों। इनकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी चाहिए और अगर आप एक बार उन तीनों वीडियोज़ को महाअभ्यास के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने की क्वालिटी क्या है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं 1 सीट वाले ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ यानी कि संघ शासित प्रदेश जिनके पास सिर्फ 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। साथियों,
एक सीट वाले राज्य राज्यसभा में जिनके पास एक ही सीट है वो राज्य है नमेमित्रिम अरुसी गोवा, नमेमित्रिम अरुसी गोवा, नमेमित्रिम अरुसी गोवा, नमेमित्रिम अरुसी गोवा। आइए देखते हैं नमेमित्रिम अरुसी गोवा। इसमें पूर्वोत्तर राज्य नमेमित्रिम अरु, बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं इसको। नमेमित्रिम, न का मतलब नागालैंड, न का मतलब नागालैंड हो गया, न का मतलब नागालैंड हो गया। मे का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, मेघालय, मेघालय, मेघालय। मी का मतलब मिजोरम, मी का मतलब मिजोरम, मिजोरम। त्रि का मतलब त्रिपुरा, त्रि का अर्थ है त्रिपुरा, त्रि का अर्थ है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। मा मतलब मणिपुर, मा मतलब मणिपुर, 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 मणिपुर। अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश। न यानी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी स्टेट्स के पास राज्यसभा में एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। इन सभी स्टेट्स के पास राज्यसभा में सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। आइए फिर से देखते हैं। ना का मतलब नागालैंड, मे का मतलब मेघालय, मी का मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, सिक्किम और गोवा, सिक्किम और गोवा। इन सभी राज्यों के पास राज्यसभा में सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। राज्यों में के पास सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। और इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी के पास भी सिर्फ एक ही सीट का रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो संविधान की चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल से किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है हमारे संविधान में। साथियों ये फिर से एक बार देखते हैं एक सीट वाले स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले कौन सा है, नमेम यानी नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम, नमेमी, त्रिम यानी त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पास गोवा, गोवा और सिक्किम, गोवा और सिक्किम। ये साथियों ये सारे स्टेट्स जो हैं इनमें राज्यसभा में सिर्फ एक सीट है। इनके पास राज्यसभा में केवल एक सीट है। इसके बाद पुडुचेरी भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर सिर्फ एक सीट है। पुडुचेरी भी एक ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर एक ही सीट है राज्यसभा में। आइए अब सारे स्टेट्स को रिवाइज कर लेते हैं पूरे इंडिया के, जहाँ पर राज्यसभा के पास कितनी सीटें हैं, किन के पास, देखते हैं। सबसे पहले यूपी के पास 31 सीटें हैं। यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं। 3 पे तमिलनाडु है 18 सीटों के साथ। इसके बाद चौथे और पाँचवें में बिहार और वेस्ट बंगाल है। बिहार के पास भी 16 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल के पास भी 16 सीटें हैं। कर्नाटका के पास 12 सीटें हैं। साथियों अब तक आपको ये चीज़ याद हो चुकी होगी। कर्नाटका के पास 12 सीटें हैं। कर्नाटका के बाद आपको 3 स्टेट्स मिलते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तीनों ही के पास 11-11 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। 11 सीटों के बाद अगला जो है ओडिशा है, ओडिशा और राजस्थान के पास 10-10 सीटें हैं राज्यसभा में। 10 के बाद आपने अगले 5 देखे। के का मतलब केरला के पास 9 सीटें थीं। पी यानी पंजाब के पास जो है 7 सीटें थीं। असम के पास 7 सीटें थीं। टी का मतलब तेलंगाना के पास 7 सीटें थी। तो 7-7 सीटों का रिप्रेजेंटेशन पंजाब, असम और तेलंगाना के पास है। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड के पास सिर्फ 6 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है। झारखंड के पास सिर्फ 6 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम अगले 4 स्टेट्स को देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया CHU यानी छू से आप याद रख सकते हैं इसे। सी का मतलब छत्तीसगढ़, एच का मतलब हरियाणा, एच का मतलब HP और यू का मतलब UK। छत्तीसगढ़ के पास 5 सीटें, हरियाणा के पास 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश के पास 3 सीटें और उत्तराखंड के पास भी 3 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है इन द राज्यसभा में 3-3 सीट्स, 5-5 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट्स के पास है। इसके बाद अगले जो स्टेट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है उसमें जिस हिसाब से मैंने याद कराया था उस हिसाब से देखते हैं। नमेमित्रिम अरुसी गोवा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। नमेमित्रिम अरुसी गोवा, इनके पास सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश भी आ जाता है, पुडुचेरी। इन सभी के पास एक सीट है राज्यसभा में। इन सब के अलावा आपके पास 2 संघ शासित प्रदेश और बचते हैं जिनको आपको याद करना है, जिसके साथ ही राज्यसभा में सभी प्रकार की सीटों का बंटवारा आपका खत्म हो चुका है ऑल इंडिया लेवल पर। तो जम्मू कश्मीर इसमें है 4 सीटों के साथ, जम्मू कश्मीर 4 सीटों के साथ और दिल्ली के पास 3 सीटें। जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें हैं और दिल्ली के पास 3 सीटें। जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें हैं और दिल्ली के पास 3 सीटें। आइए साथियों
अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया होगा। राज्यसभा की जो भी सीटें बांटी गई हैं किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को, अब आपसे गलत नहीं होने पाएंगी। आइए एक बार आखिरी बार सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सभी सीटों के बंटवारे का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यूपी के पास सीटें हैं 31। महाराष्ट्र के पास सीटें कितनी हैं साथियों बताइए? 19। 3 पे कौन होगा? 3 पे होता है तमिलनाडु के पास 18 सीटें हैं। 16 सीटों के साथ कौन है चौथे और पाँचवें नंबर पर? बिहार और वेस्ट बंगाल। ये हो गई पहली 5 सीटें। इसके बाद अगला आपने देखा था कर्नाटका के पास सीटें थी 12। कर्नाटक के पास आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात के पास 11 सीटें हैं। इसके बाद आप देखते हैं ओडिशा और राजस्थान के पास 10 सीटों का बंटवारा किया गया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। ये यहाँ तक आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद अगले जो स्टेट्स हैं 5 स्टेट्स, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। केपैट जे, के यानी केरला, पी यानी पंजाब, ए यानी असम, टी यानी तेलंगाना, जे यानी झारखंड। तो हम देखते हैं इन 5 स्टेट्स के पास कितनी सीटें हैं। 9 केरला के पास, 7 पंजाब असम तेलंगाना के पास और झारखंड के पास 6 सीटों का बंटवारा किया गया है। 9 7 7 7 6। इसके बाद अगला जो था वो CHU, सी यानी छत्तीसगढ़, एच यानी हरियाणा, एच यानी हिमाचल प्रदेश, यू यानी उत्तराखंड। तो इनके पास देखते हैं राज्यसभा में सीटें कितनी दी गई हैं। इनको 5 सीटें हरियाणा और छत्तीसगढ़ को दी गई हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 3 सीटें बांटी गई हैं। इसके बाद स्टेट्स आ जाते हैं एक सीट वाले स्टेट्स को हमने अभी देखा था। नमेमी त्रिम अरु सी गोवा, नमेमी त्रिम अरसी गोवा, नमेमी त्रिम अरसी गो, नमेमी त्रिम अरसी गो, नमेमी त्रिम अरसी गो, नमेमी त्रिम, न यानी नागालैंड, में यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। सबके पास एक सीट। इन सबके अतिरिक्त पुडुचेरी भी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास सिर्फ एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ पर? राज्यसभा में। नमेमी त्रिम अरसी गो, नमेमी त्रिम अरसी गो, नमेमी त्रिम अरसी गो। इसके बाद अगला देखते हैं आगे 2 स्टेट्स और रह गए, 2 यूनियन टेरिटरी 2 यूटी और रह गई हैं। जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटों का रिप्रेजेंटेशन, और दिल्ली के पास 3 सीटों का रिप्रेजेंटेशन। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। राज्यसभा में सभी सदस्यों की संख्या हर एक राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आपको बिल्कुल तैयार हो गई होगी। साथियों बहुत ज़्यादा अगर आपको एक काम करना है, कभी भी कोई परीक्षा हो, आप इस वीडियो को खोल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और बस पेपर में आपको राज्यसभा की सीटों का बंटवारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हमने इससे पहले एक लोकसभा की सीटों के बंटवारे का वीडियो बनाया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ आप लोगों के बीच में, और उसमें भी लोकसभा की सीटों को बिल्कुल कंटेस्ट कराया गया है। अगर आप चाहते हैं वो देखना तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथियों इसी तरह से हमारी 2 सीरीज़ अभी चल रही हैं, जिसमें एक महाअभ्यास सीरीज़ है जिसमें हम 50 प्रश्न का पॉलिटी चल रहा है सब्जेक्ट, 50 प्रश्न का रोज़ाना जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रत्येक आर्टिकल पर गहन चर्चा कर रहे हैं, और जिससे कि आपको वो आर्टिकल मौके पर ही सीखने को मिलते हैं और कोई भी टॉपिक है वो मौके पर ही सीखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एक सफल करंट अफेयर शॉर्ट्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें शॉर्ट्स में करंट अफेयर 1 ही मिनट के अंदर करीब रोज़ाना के 6-7 करंट अफेयर जो हैं वो आपको बताए जाते हैं। उसको 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो वो भी आपके माइंड में फिट रहेगा। साथियों अगर वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर हमारा आपके पास आता है तो वो सीधे आपके स्क्रीन पर पहुँच सके। मेरे दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप एग्जामिस्तान जो कि उत्कर्ष श्रीवास्तव के द्वारा चलाया जा रहा है इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टाटा, सी यू।